जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का ज्ञान प्रकाश चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्तिक मास के 30वें दिन की कथा श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। 30वां अध्याय। राजा पृथु पूछते हैं, हे नारद जी, भगवान का अंतत प्रिय विषम पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, यह व्रत आदि काल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो कथा हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण जी ने विषम जी से इस व्रत का वृतांत कहा। तब सब प्रथम विषम जी ने इस व्रत को किया। इसी कारण तभी से यह व्रत विषम पंच के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने गए तो सबसे पहले वह विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका अंतत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी विषम जी के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम पूछने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृत्तांत विषम जी से कहा। तब विषम जी कहने लगे, हे भगवान, त्रिलोकीनाथ होते हुए भी आप पांडवों की ओर से दूत बनकर क्यों आए? आपका पांडवों के साथ इतना प्रेम क्यों है? तीनों लोग आपके वश में है, तब पांडवों के पास ऐसा क्या वशीकरण मंत्र है, अथवा उन्होंने ऐसा कौन सा व्रत, तप अथवा जग किया है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए? तब श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे गंगा पुत्र, जब भी यह अंतत गुप्त वार्तालाप है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, उन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझे अंतत प्रिय है, इसीलिए मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं उसका वृतांत तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण कवि, सुशी, दृढ़, दंत और हंस नाम वाले निवास करते थे। तीनों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, जुआवस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वह अनेक देशों में घूमते फिरते तथा अपनी गान विद्या का प्रदर्शन करके खूब द्रव्य प्राप्ति किया करते थे। एक समय वह मथुरापुरी में सुवीर नाम वाले राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन उपवास करते रहे और अंतत पवित्र श्री जमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उसने बताया कि राजा की कंदाम्बरी नाम वाली एक भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, राग तथा कंठ में अंतत प्रवीण, नाचने में दक्ष तथा रूप यौवन में अद्वितीय सुंदरी है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती तथा गाती है। ऐसा सुनकर वह ऐसे स्थान पर जहां से नृत्य तथा ताल का शब्द सुनाई पड़ता था जाकर खड़े हो गए। फिर राजा के पास आने जाने वाले के समीप जाकर कहने लगे, बड़े ही दुख की बात है कि राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई नहीं। बीना में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें वह प्रत्येक से कहते रहे, जब तक किसी ने यह बात राजा से जाकर कह दी। राजा ने तत्काल जहां पर कदम्बरी का नृत्य हो रहा था उन 5 को बुलाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कंदाम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्कर में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उसने चक्कर छोड़ तथा जोग्य ताल दिया, मगर चक्कर खंडित नहीं किया। इस पर कंदाम्बरी का रूप और गुण देखकर वह 5 उस पर मोहित हो गए। कंदाम्बरी भी 5 को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के हाथ यह संदेश भेजा कि तुम 5 में से एक प्रतिदिन नगरी से दूर उत्तरी कोण में जमुना तट के समीप जन शून्य लताओं से ढका हुआ अनंत नामक तीर्थ है। वहां पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। मैं भी बीना तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं, हे विषम जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय से वह गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दोनों वह विषम पंचक व्रत करता हुआ देवालय में मेरा पूजन करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उन संगीत के ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर आया। कंदाम्बरी भी मुनि के उस स्थान पर पहुंच गई। वहां मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, उस कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। उसके बाद बीना लेकर गान करने लगे। उस मुनि ने क्योंकि अपना मन जीता हुआ था,
इस कारण उसने गान सुनकर भी क्रोध नहीं किया। सारी रात कंदम्बरी और कवि गायन व नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। प्रातःकाल होते ही कंदम्बरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगति से उनके समस्त पाप दूर हो गए। इस कारण द्वादशी के दिन कवि अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शूशी आया। उसने भी कंदम्बरी के साथ रात्रि भर नृत्य गायन किया और मुनि की भांति हमारा पूजन करके गौमूत्र का आचमन किया। फिर प्रातःकाल होते हुए भी वह भी अपना धन आदि दान करके विरक्त हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कंदम्बरी के नृत्य गायन व रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण कंदम्बरी से मिलने आया और नृत्य गायन करने के बाद मुनि की तरह पूजन व गौ का दूध पीकर विरक्त होकर चला गया। चतुर्दशी को वहां पर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और पहले वाले अपने बंधुओं के समान कंदम्बरी के साथ नृत्य गायन करके मुनि से बचे घी का पान करके शुद्ध चित्त होने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण ने आकर मुनि को देख उनको नमस्कार किया और जमुना में स्नान कर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, कार्तिक के महीने में हमारा पूजन तथा दान पुण्य करने से करोड़ों योगों का फल प्राप्त होता है। अतः हंस नामक वह ब्राह्मण सत्संग, पूजन तथा मुनि के बचे हुए दही का पान करके विरक्त हो गया और अपना सब धन दान करके तीर्थ यात्रा को चला गया। उधर राजा ने मंदिर में कंदम्बरी के जाने का समाचार सुनकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर ना जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गान करने के कारण वही कंदम्बरी द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला वह ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, शूशी, सहदेव, दंत, नकुल तथा दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुत इस व्रत के प्रभाव से ही मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा जब पंचक व्रत किए जाने से यह तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा, अर्थात भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसी तरह यह अध्याय पूरा हुआ। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।